हेलो एवरीवन। अपनी यूजी में और पीजी में बहुत कॉमनली हम लोग ऑफ्थल्मोलॉजी के लिए ये वाली बुक पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ्थल्मोलॉजी बाय ए के खुराना। तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी इस कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ्थल्मोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द आई। और अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं इसी बुक को पूरा कवर करूँगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द आई से। तो अगर हम लोग आई बॉल की बात करें तो ये एक सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ केप्ट डिस्टेंडेड बाय द प्रेशर इनसाइड इट। ये एक ऐसा सिस्टिक सा स्ट्रक्चर होता है और क्योंकि इसके अंदर प्रेशर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा विट्रस एक्वस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से डिस्टेंडेड रहता है। और अगर ये प्रेशर इसका कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऐसे श्रिंक कर जाएगा। श्रिंकेज को हम लोग थाइसिस बल्बाई और ये सारी चीज़ें कहते हैं। Although generally referred to as a globe, the eyeball is not a sphere but an ablate spheroid. eyeball हमारा एक स्फेयर नहीं होता, बस एक ही एब्लेट स्फीरोइड होता है। ये इधर से ज़्यादा डिस्टेंडेड होता है क्योंकि इसमें देखते हैं ये ऐसे ज़्यादा डिस्टेंडेड होता है क्योंकि ये हमारा कॉर्निया है और ये हमारी स्क्लेरा होती है। हमें सबको पता होगा कि जो हमारी कॉर्निया होती है दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द स्क्लेरा। ओके, अंडू कर दूँ मैं। The central point on the maximum convexities of the anterior and the posterior curvature of eyeball is called the anterior and the posterior pole respectively। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ आईबॉल में, उसे हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो ये हमारा कॉर्निया हो गया और ये हमारा स्क्लेरा हो गया। तो एक पॉइंट पर एंटीरियर सरफेस पर यहाँ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है और एक पॉइंट पर पोस्टीरियर सरफेस पर मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है। तो इसे हम लोग कहेंगे एंटीरियर पोल और इसे हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर पोल। ठीक है। द इक्वेटर ऑफ द आई बॉल लाइज एट द मिड प्लेन बिटवीन द टू पोल्स। और जो इक्वेटर होता है वो दोनों पोल्स के जो बीच का जो प्लेन होता है वहाँ पर होता है। हम लोग फिगर 1.2 देख लेते हैं। ये जो 1.1 है ये तो ग्रॉस एनाटॉमी है हमारे आई बॉल की। ये कॉर्निया है विच इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दी कॉर्निया है, ये कंटिन्यूएशन है हमारी स्क्लेरा का। दिस इज द स्क्लेरा। प्यूपिल एंटीरियर चैम्बर, ये हमारा ये लेंस है। लेंस जो है वो जोन्यूल्स की हेल्प से हमारे अपने प्लेस में रहता है। ये श्लेम कैनाल है जहाँ से एक्वस ड्रेन होगा। ये रेटिना है सबसे द इनर मोस्ट कवरिंग, उसके बाद कोरॉइड विच इज़ हाईली वास्कुलर एंड स्क्लेरा। उसके बाद ये मसल्स हैं हमारी फोविया, पोस्टीरियर चैम्बर, सीलियरी बॉडी, कंजंक्टिवा। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अब ये वाला डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। द पोल्स एंड द इक्वेटर ऑफ द आई बॉल। ये हमारा कॉर्निया है तो इसका जो मैक्सिमम कर्वेचर है ऑन द एंटीरियर सरफेस दिस इज द एंटीरियर पोल। इसके जो हमारा जो पोस्टीरियर सरफेस पर जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है दैट इज द पोस्टीरियर पोल। फिर ये हमारा इक्वेटर है, दिस इज द ज्योमेट्रिक इक्वेटर। ये हमारा वर्टिकल डायमीटर हुआ आई का, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर हुआ या फिर जो एक्सियल लेंथ है। ये हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है। ज्योमेट्रिक एक्सिस इज दी हमारा एक्सियल लेंथ, ज्योमेट्रिक इक्वेटर, और ये हमारे मेरिडियंस हैं ये। ठीक है। डायमेंशंस, अगर हम एक अडल्ट आई बॉल की बात करें उसके डायमेंशंस की, तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ये एक रेंज में होता है, लेकिन हम इसमें एवरेज वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से मतलब है कि एंटीरियर कर्वेचर और पोस्टीरियर कर्वेचर के बीच की दूरी, दैट इज़ अबाउट 24 mm। हॉरिजॉन्टल डायमीटर इज अबाउट 23.5 mm
The vertical diameter is about 23 mm. The circumference is 75 mm. Volume is about 6.5 mm. 6.5 ml ये क्वेश्चन पूछा जाता है and weight is about 7 grams. अब हम बात करते हैं आई वॉल की कवरिंग की, जिसे हम लोग कोट्स ऑफ द आई वॉल भी कहते हैं। 3 कोट होता है। आउटर जो फाइब्रस कोट है हम लोग स्क्लेरा है, मिडिल वैस्कुलर है और इनर नर्वस कोट है। जो हमारा फाइब्रस कोट होता है ये डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल है जो कि इंट्राओकुलर कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है। जो इंटीरियरली 1/6 ऑफ द फाइब्रस कोट वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जो पोस्टीरियर 5/6 है इसे हम लोग 5/6 ये ओपेक होता है, इसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। कॉर्निया इज सेट इनटू स्क्लेरा लाइक अ वॉच ग्लास। जो जंक्शन होता है हमारा कॉर्निया और स्क्लेरा का ये होता है लिम्बस एंड द कंजंक्टिवा इज फर्मली अटैच्ड टू द लिम्बस। सेकंड इज द वैस्कुलर कोट और द यूवियल टिश्यू। थर्ड इज द नर्वस कोट और द रेटिना। जो वैस्कुलर कोट या यूवियल टिश्यू या कोरोइड इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ आईबॉल को। इसके 3 पार्ट होते हैं, आइरिस जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है, उसके बाद सीलियरी बॉडी एंड पीछे कोरोइड। थर्ड इज द नर्वस कोर्स और द रेटिना, तो ये विजुअल फंक्शंस के साथ डील करता है। अब इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम लोग सेगमेंट एंड चैम्बर्स ऑफ द आईबॉल की बात करेंगे और विजुअल पाथवे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।